परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमच। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पत्नी तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके अपना नजला लेके खत्म कर दिया, तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें, चक्कर तो यही है जो इतनी रमज समझ सके, तू जो बोला वो सच। सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में, सतगुरु अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराफ दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे तो भगवान को तो आपने देखा ही नहीं, उसके तो दर्शन किए ही नहीं, छुड़ाने कौन आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे, रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। होता कई बार हमने सुना है, पिताजी ने पहले तो ये किया था, अब ये कर रहे हैं, उस बार ये, इस बार ये, फलां टाइम वो। वाह क्या यादाश्त है, भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है। होता है ना। फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं। वरना खुद ही में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में, आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसमें क्यों किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं फला नहीं धिंकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी, भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी, भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। खुद ही मत कीजिए, वो अल्लाह वाहिगुरु दया का भंडार है। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे। हजारों उदाहरण होते हैं। कई बार पीर फकीर
गुस्से में भी कुछ कह देते हैं। कबीर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कई बेवकूफ होते हैं, वो कहते हैं ना, किसी की सब्जी नीचे की गिर गई, कहते बेशर्मा दी डुल गई दाल, कहता थल्ले ही खावांगे। कई बचपन से ऐसे होते हैं बेवकूफ टाइप, दूसरे उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो उनके इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं, और उनको मजा होता है यार अच्छा बेवकूफ बनाया। यानी बचपन से ही चलता है उनके साथ, वो बेवकूफ थे, बेवकूफ बने ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। ऐसा हमने देखा है, कितनी भी रहमतें हो जाएं वो तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफी कभी नहीं छोड़ते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं लाते। तो फिर लाई लग ना होवे, घर वाला ते चंदरा गमांड ना होवे। जो किसी की उंगली पे चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मालिक ने जो खोपड़ा दिया, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना दिया है। ये दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए नहीं, दूसरों के इशारे पे बंदर नाचते हैं। आप बंदर हो, मदारी नचाता है उनको। दूसरों के इशारे पे पशु पक्षी परिंदे नाचते हैं, कठपुतलियां नाचती हैं। आप तो इंसान हो, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परमात्मा ने जो रहमत की है, कभी तो उसका इस्तेमाल किया करो। सो रूहानियत के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इसमें आदमी की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, 7 बैरी बुरी तरह से घेर लेते हैं। और कोई सतगुरु पे दृढ़ यकीन करे, कोई राम नाम का सुमरण करे, 3 सातों का फंदा ढीला हो सकता है। अदरवाइज ये सातों का फंदा इतना टाइट है, इतना कसावट वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे भक्तजनों, परमपिता परमात्मा का नाम लिया करो, उसकी भक्ति किया करो। जो नाम लेते हैं यहां भी निज धाम की खुशियां लेते हैं, और मरने के बाद भी वो निज धाम जाया करते हैं। हम सीधी भाषा में कबीर जी का दोहा आपको सुनाएं। गुरुमुख मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाट न हाट बिकाए। सो गुरु से प्यार करता है, वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाता है। गुरुमुख बनो, मनमुख ना बनो। कितनी देर अकड़ में रहोगे, कितनी देर तने रहोगे। आपको बताया खजूर तनी रहती है, उसकी लकड़ी जल्दी काट ली जाती है, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि ज्यादा काम आती दवाइयों में। और बेरी को कोई काटता ही नहीं, क्यों? उसकी लकड़ी काम की नहीं होती। पर आपको पता है, गरीबों में बेरी के जो फल होते हैं वो सेब संतरों से भी ज्यादा विटामिन वाले होते हैं। और वो झुकी रहती है बेचारी, ना उसकी लकड़ी काम की, पर उसमें फल लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए लोग काटते ही नहीं उसको। या लकड़ी काम आएगी नहीं, और जीती है तो ये बच्चों के भी काम आएगी। तो इसलिए अकड़ो मत, खुद ही मत करो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करो। हम नहीं कहते आपका रास्ता कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आपका संगी साथी, जीवन साथी कैसा है, पर बुद्धि विवेक से तो काम लो। आपका सदगुरु कैसा है, क्या उसने आपकी गरज पूरी नहीं की? अजी ऐसी पूरी की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी कहीं से ला सकते हो? क्या आप भयानक बीमारी जिससे डॉक्टर लाइलाज कह दें, क्या अपनी अकल से या अपने उन यार दोस्त चमचे वालों से ठीक करवा सकते थे? तो फिर चमचागिरी नहीं छोड़ी, सदगुरु को छोड़ रखा है। समय का क्या पता, आने वाले समय में कैसी करवट ले, क्या होने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या जिनकी चमचागिरी कर रहे हो वो बचाएंगे? क्या वो कर्म काट देंगे आपके? कभी तो बुद्धि से काम लो, कभी तो विवेक का काम लो। हर टाइम
जो मन को भाए वो ही गाता है। और जब महान मन का पहाड़ टूट जाता है, फिर कुर्लाता और चिल्लाता है। फिर बचाने कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं आता है। यारी रखी उस सतगुरु मौला से, तो वो मरने से पहले, जितने बार मरते हो, हर मरने से पहले आके उंगली पकड़ के बचाता है। वो उंगली पकड़ के बचाता है। सो उससे यारी रखो ना, जो दोनों जहान का यार है। वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। वो नहीं छोड़ेगा। दुनिया कुछ भी बोले, उसने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख हाथ झटको, आप लाख हाथ छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ता। क्योंकि उसको आपकी जिम्मेवारी हो जाती है जब वो आपको गुरुमंत्र देता है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं। आप उनकी निंदा करो, आप उनको गाली भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फकीर है। फकीर की इज्जत इसी में होती है कि वो परमपिता परमात्मा के गुण गाता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे गलत बोले, राम जाने उसका काम जाने, पर वो सबके लिए मालिक से हमेशा ठंडी निगाह रखें, यही अरदास करता है, यही दुआ उसके चरणों में रखता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता फकीर। हालांकि उनका बुरा सोचने वालों की कमी नहीं होती। कामादे आके टके नहीं मरते। जिस सतगुरु मौला जिस दिए को रोशन कर दें, अरे काल तूफानों में क्या ताकत, उसकी लौ को डगमगा भी सके बुझाना तो दूर की बात।